रावण, खट्टा मीठा, बेबीलोन, चांदनी चौक टू चाइना, तुम्बड़, ऐसी पता नहीं कितनी मूवीज है जिनको या तो क्रिटिक्स ने बैश किया है या फिर वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई है। और इन फ्लॉप मूवीज के फ्लॉप होने का एक रीजन रिव्यूज भी होते हैं। तो आज हम उन्हीं को देने वाले रिव्यूअर्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायसनेस की। आई नो एंड आई टोटली अग्री कि सिनेमा इज एन सब्जेक्टिव आर्ट। किसी का भी कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अगर आपको एनिमल का एक्शन देख करके उल्टी आ रही है, At the end of Animal, a female character throws up. I'm not gonna lie, I felt the same. और किल देख करके आप उसे स्लिक एंड सैवेज कह रहे हो, तो कुछ तो दिक्कत है। और ऐसा सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है। पर्टिकुलरली 90% ऑफ द रिव्यूअर्स आर बायस्ड बिकॉज ह्यूमंस आर बायस्ड, और रिव्यूअर्स भी ह्यूमंस ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इनके बायसनेस की वजह से हम लोग खुद इंजॉय नहीं कर पाते। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा है। मूवी थी बेबीलोन। इट वॉज डायरेक्टेड बाय माई फेवरेट डायरेक्टर दामिन शेज़ल। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म, लेकिन उस मूवीज़ के इतने घटिया रिव्यूज़ आए कि वो इंडिया में कुछ सेलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज़ हुई, और वो भी बहुत घटिया टाइमिंग्स में। और वो बेकार रिव्यूज़ देख करके मैं वो मूवी को थिएटर में देखने नहीं गया। एंड माइंड यू, जिन इंडियन रिव्यूअर्स ने उस मूवी को बैश किया था ना, उनको पठान बहुत अच्छी लगी। और जब उस मूवी को मैंने OTT पे देखा, वो सीधा वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज की लिस्ट में चली गई। और लिस्ट में एक और चीज गई, मेरी रिग्रेट की लिस्ट में भी बेबीलोन गई, क्योंकि मैंने उसे थिएटर में नहीं देखा। All thanks to reviews. And now let's hop on to our second point, which is subjectivity and ratings. Cinema is a subjective art. It is something which is very subjective. It is not like physics, maths or sports. And even to some extent, sports is also subjective. वरना आजू बाजू देखो ना, आधी दुनिया मेसी और आधी दुनिया रोनाल्डो में क्यों बटी हुई है? There is a reason ना। सोचो, जब स्पोर्ट्स इतना सब्जेक्टिव है तो मूवीज, सिनेमा कितना ज्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है। और अगर कोई चीज इतनी ज्यादा सब्जेक्टिव है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा रिव्यू मेरे रिव्यू से मैच हो? एंड लीव द रिव्यूज असाइड, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सब्जेक्टिव चीज को मैं 5 स्टार्स में से रेट कर सकूं? एक तो ना कैपिटलिज्म हम लोगों के इतना सर चढ़ चुका है कि हमें हर चीज को नंबर्स में वैल्यू करना है। अरे भाई, जो मेरी फीलिंग है उसको तुम नंबर्स में, उसको कैसे करोगे तुम नंबर्स में डिस्क्राइब? And this gets us to our third point, which is reviews cannot describe your feelings. When I watch movies, I get particular feeling, which I can't explain. I mean, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये सीन देख करके रोना आया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस सीन में ऐसा क्या था जिससे मैं कनेक्ट कर गया और मुझे रोना आया। और शायद अगर मैं समझा भी दूँ तो तुम उस बात को ना समझ पाओ और तुम उस सीन से कनेक्ट ना कर पाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ अलग है। और हो सकता है जिस सीन से तुम कनेक्ट करो उस सीन से मैं कनेक्ट ना कर पाऊं। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई लड़का जो मुंबई के चौल में बड़ा हुआ है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता शायद फेमिनिज्म से। तो अगर तुम उसे बारबी दिखाओगे तो उसे वो नहीं अच्छे लगने वाली। उसको नहीं फर्क पड़ता सूडो मैस्कुलिनिटी, सूडो फेमिनिज्म, हमने इसके ऊपर सेटायर कर दिया है, इसके अंदर 2-4 पॉलिटिकल जोक्स मारे गए हैं, कंपनी के ऊपर ही शॉर्ट्स, उसे नहीं फर्क पड़ता। एंड सेम गोज कि अगर किसी लड़की को जो कि बहुत लविंग एंड हेल्दी फैमिली में बड़ी हुई है, उसको एनिमल दिखा दो तो उसे एनिमल नहीं पसंद आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल बेकार है या बारबी बेकार है, या एनिमल अच्छी है या बारबी अच्छी है। इसका मतलब बस इतना है कि दोनों मूवीज की ऑडियंस अलग है। एंड नाउ लेट्स गेट टू द मसाला, बॉक्स ऑफिस। भाई मेरे को कोई ये बताओ कि लोगों को आज के टाइम पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ता है? मतलब मूवी के अंदर स्टोरी नहीं है चलेगा, एक्टिंग नहीं है चलेगा, डायरेक्शन नहीं है चलेगा, कुछ भी हो रहा है मूवी के अंदर चलेगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस अच्छा होना चाहिए। अगर बॉक्स ऑफिस अच्छा है तो पिक्चर अच्छी है। ये कैसा पॉइंट है यार? क्यों है ये पॉइंट? आई मीन लुक एट दीज वीडियोस जिनके अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके बात हो रही है। भाई इतने व्यूज आते हैं, इतने व्यूज आते हैं जैसे सबको ना उस कलेक्शन में से थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर तुम लोग अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की कलेक्शन पे चौड़ रहे हो, दिस इज द मोस्ट ककीएस्ट थिंग अ मैन और अ वुमेन कैन डू। और प्रॉब्लम पता है यहीं नहीं रुकती। जो रिव्यूअर्स होते हैं ना, वो भी इन कलेक्शन से डिक्टेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन फैन बेस को खुश करना होता है।
कि भाई पिक्चर इतनी ज़्यादा चल गई, इसके बारे में बुरा बोलेंगे भाई गाली पड़ेगी, एक सर्टेन फैन बेस को खुश कर देते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और तुम लोग ऐसे लोगों के रिव्यूज़ देख करके डिसाइड करते हो कि पिक्चर अच्छी है या नहीं अच्छी है। क्यों भाई, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ कर लो। मेरा एक दोस्त है वंश, मैं उसके कहने पे पठान देखने गया, मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो मुझसे कहता कि भैया आपको पठान क्यों नहीं अच्छी लगी। तो मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन किया कि तुझे पठान क्यों अच्छी लगी। तो भाई मेरे को कहता है कि एक बात बताओ, जिस पिक्चर ने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं वो पिक्चर बुरी कैसे हो सकती है। अब मैं क्या करूं इस बात का, कहां लेके जाऊं, अब क्या करूं, सिनेमा इज सब्जेक्टिव का। एंड नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, दीज रिव्यूअर्स आर किलिंग योर थॉट्स। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, तुम लोग खुद देखो। अच्छा, अगर आज की जनरेशन में किसी व्यक्ति को एक पुरानी मूवी दिखा दी जाए जिसके अराउंड कोई हाइप नहीं है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ वो उस पर ओपिनियन नहीं बना पाएगा। वो हाँ अच्छी ठीक थी, कोई कहेगा अच्छी थी तो हाँ अच्छी थी, कोई कहेगा ठीक थी तो हाँ ठीक थी, कोई कहेगा बुरी थी, हाँ मतलब थोड़ा तो बोर हो गया मैं। ये ट्रू है। और अभी तुम लोग फ्लाइंग जेट का एग्जाम्पल ले लो ना, जब वो मूवी रिलीज हुई थी तब तो सबने ऐसे कहा था भाई बहुत घटिया पिक्चर है, मतलब इतनी वाहियात कोई देख नहीं सकता ये वो। अभी जब ट्रेंड में आ गई तो उस वक्त कहने लगे यार उस वक्त अच्छी तो लगी थी, पता नहीं लोग बुरा क्यों कह रहे थे। सबने ये साथ मिलके बात करी है इंटरनेट पे, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और पता है प्रॉब्लम क्या है, कि सबको ना एक बैंड वैगन में शामिल होना है, किसी को भी अपना ओपिनियन नहीं बनाना, सबको बस उसी ओपिनियन को मान के चलना है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। सबको बस दूसरों का ओपिनियन कॉपी करना है, क्योंकि कौन अपना दिमाग लगाए ना। अगर तुमको ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं लग रही ना, तो जरा सोचो एक बार, जो लोग एक मूवी पे अपना ओपिनियन नहीं बना पाते वो लिटरली सरकार बना देते हैं।